आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। इस समय हम हैं मीरा रोड सेक्टर क्रमांक 5 में शिवसेना शाखा के पास, जहां पे सी फर्नांडिस ने एक ग्रंथालय का ओपनिंग यहां पे किया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी यहां पे बुक्स पड़ी हुई है और यहां भी पड़ी हुई हैं। ये पहले से एक वाचनालय था और यहाँ तब्दील कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ग्रंथालय में आपको जो बुक्स पढ़ने के लिए मिलेगी वो महाराष्ट्र से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड, यानी कि जिन्होंने महाराष्ट्र के लिए अपनी बलिदान दिया है, जिन्होंने महाराष्ट्र का अस्तित्व रखा है, ऐसे महान पुरुषों का यहाँ पे आपको बुक। और बताना चाहूँगा कि भारत देश के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है, यहाँ पे बुक रखा जाएगा जिसे आज की युवा पीढ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। इन्हीं से बात करते हैं आखिर इनके मन में विचार कैसे आया और इन्होंने ये जो आज यहाँ पे रखे, क्या और भी यहाँ पे बुक लाने वाले हैं ये? सबसे पहले मैं सबको नमस्कार कहूँगा। अवधेश जी, ऐसा है कि ये जो ग्रंथालय है, हम लोग ने जब से ये शाखा बनाए तो हमारे पहले से ही सपना था। एक बाला साहब का बहुत बड़ा हमने मैगडमरी बनाया था, वो जग जाहिर हो गया। अभी उसको निकाल के हम लोग वहाँ एक बड़ा स्मारक बनाने वाले हैं। किसका? बाला साहब और मीना साहब का। मीना साहब हमारी माँ का, तो वो माँ साहब का और बाला साहब का वो बनाते बनाते हम लोग वो टाइम पे भी विचार किया था कि यहाँ पर है ना जगह है तो हम लोग यहाँ पर ज़रूर एक अच्छी धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम पे ऊपर एक लाइब्रेरी जरूर। यानी कि ये जो आपने लाइब्रेरी बनाया है, उद्घाटन किया है, इस लाइब्रेरी का नाम आप लोग देने वाले धर्मवीर आनंद दिघे साहब के नाम से? मेरे पास माननीय मंत्री हमारे शिंदे साहब है, उनसे जाके मैं खुद रूबरू होकर बात करके मैं बोला सर मेरे को ये चीज़ बनाना है यहाँ पर। तो उन्होंने भी मेरे को टैप किए थे, बोले कुछ भी लगेगा मेरे को बोला, आई एम ऑलवेज देयर। वो जो 2016 का मैं लेटर, मेरे ऑफिस जल गई नहीं तो बाकायदा मेरे पास लेटर था कि यहाँ पर हम लोग ये ग्रंथालय का ओपनिंग करने वाले। यानी आपके विचार में ये आज से नहीं, काफ़ी सालों पहले से था, आज जाके संपूर्ण जी जी और काफ़ी पहले से था। और आज इसलिए तो मैं लोगों को यही बता रहा हूँ कि आज पिक्चर रिलीज़ हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग के मन में ये मन में है। इसके लिए मैं बोला अब पिक्चर भी रिलीज़ हो गई तो क्यों ना हम लोग इसको जल्द से जल्द ही ओपनिंग करें। आगे जो होएगा ऊपर वाला देखेगा। हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बुक्स रखी हुई हैं, किनके यहाँ पे ज़्यादा आसानी से मिल जाएंगे? यहाँ पर देखो, आप सबसे पहला तो मेरे को ये बताने का कि मेरे को सबसे पहला महाराष्ट्र के ऊपर सम्माननीय हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की किताब तो यहाँ रहेगी, उसके बगैर तो शाखा में तो सवाल ही नहीं आता। हाँ, धर्मवीर आनंद दिघे साहब की भी किताबें रहेगी। और आने वाली पीढ़ी को ये बताना है कि महाराष्ट्र का अस्तित्व क्या है। आजकल क्या है, सब लोग लगे हुए हैं यूट्यूब में इधर उधर, नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लाइब्रेरी एंड सिट। इतिहास के बारे में हाँ कुछ नहीं, तो हम लोग वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे कि बाबा लोगों को लगना मांगता आज महाराष्ट्र बनाने के लिए जो हुतात्मा हुए तो वो हुतात्मा क्यों हो गए, उसके ऊपर भी किताबें आई है। बाला साहब ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की उसके ऊपर किताब है। तो हर वो शिवसेना शाखे पे जो किताब मिलेगी जिन्होंने महाराष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन वो नेता या वो कार्यकर्ता का ये किताब ज़रूर हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए, मिलेगी, ये हम लोग की संकल्पना है। और सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे आपने आज यहाँ पे नॉर्मल एक बुक्स यहाँ पे रखे हैं, काफ़ी सारे बुक्स है यहाँ पे हैं, लेकिन अगर इस तरह से रहेंगे तो शायद लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो आप और कुछ करने वाले हैं जिससे कि लोगों को एक आकर्षित हो पढ़ने के लिए यहाँ पे व्यवस्था की? आप मेरी शाखा ही देख के सब बता सकते हैं कि मैं कितना प्रोफेशनल हूँ। ये तो ओपनिंग है, आज उद्घाटन है, इसके लिए बाकायदा उसका रैक्स बन के आएगा किताब। ये हमारी जगह है ना इतनी, यानी चेयर वगैरह? हाँ, सब बाकायदा, लेकिन 2-4 दिन जाएंगे या 5 दिन जाएंगे, जैसे भी है। जितनी मेरी औकात है उतना तो मैं करूँगा ही। बाकी आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन कलेक्शन या किसी को डोनेशन, उस पर डिपेंड नहीं। जो मेरे से बनता है, मेरे शाखे के लोगों से बनता है, हम लोग वो करेंगे। यानी आपके दिल में एक काफ़ी सालों से था कि यहाँ पे मैं जो महाराष्ट्र के अस्तित्व के लड़ाई के लिए जो जिए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पे आप बुक आसानी से लोगों तक अवेलेबल करा सकते हैं। वो जान सकते हैं कि महाराष्ट्र के लिए जो बलिदान दिए हैं ये वीर योद्धा थे, महान इंसान थे और भारत के भी जो लड़ाई लड़े हैं उनके भी कुछ फ्रीडम जो भी मतलब कैसे कई लोगों को अभी पीढ़ी को तो नॉलेज है ही नहीं, मेरे को नहीं लगता। आप किसी को भी एक बोलेंगे ना मैं MBA किया हो, लेकिन यू जस्ट आस्क हिम अबाउट हिस्ट्री, ज़ीरो है, नील है उन लोग। तो हम लोग अब एक शुरुआत ऐसी कर रहे हैं कि हो सकता है आगे चल के विल को बहुत ऊपर तक जाएंगे हम लोग। शुरुआत तो आपने कर दी है। शुरुआत तो की, अब ऊपर वाला साथ देगा। बाला साहब का आशीर्वाद है, धर्मवीर आनंद दिघे साहब का आशीर्वाद है, उनके नाम से कर रहा है, तो इसका अस्तित्व हम लोग यहाँ पर खलास होने नहीं देंगे, हम लोग इसको बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, आज आपने इसका उद्घाटन तो किया है ग्रंथालय का, तो इसके साथ में और क्या क्या करने वाले हैं? हम लोग पिछले 1 महीने से 1 2 महीने से हम लोग हमारा खुद का लैपटॉप पे लोगों को बुला के
पूरे प्रभाग के लोगों के, बाहर के भी लेंगे तो उनका सीनियर सिटीज़न कार्ड, ई श्रम कार्ड, हेल्थ कार्ड, जो भी गवर्नमेंट की योजना है वो हम लोग लोगों को बुला के जागरूक कर रहे हैं। लोगों को कई लोगों को तो पता नहीं है। अभी तक कितने लोगों तक आपने ये हम लोग 100 क्रॉस किया। इसके लिए आज दिन अच्छा था, हम लोग ने सही टाइम पे हम लोग ने ओपनिंग किया। हम लोग कार्ड बनाए। ये कब तक रहेगा आपका? ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक लोग आएंगे शाखे पे, हम लोग उनका सहकार्य करते रहेंगे। जो उनको जो रिक्वायरमेंट है हम लोग उनके लिए आउट ऑफ द वे जाके काम करेंगे। ये तो थे सईफ रानी जिनके मन में काफ़ी सालों से एक सपना था कि मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाऊँ जहाँ पे महाराष्ट्र की अस्थि लड़ी है जिन्होंने बलिदान दिया है, ऐसे व्यक्तियों का यहाँ पे हम एक बुक रखेंगे। ऐसे कई सारे लोगों के नाम के कि जो आज के जो युवा हैं, आज के जो युवा मोबाइल, यूट्यूब, कॉमेडी देखते हैं, लेकिन अपने इतिहास के बारे में वो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि आखिर वो इसकी जानकारी नहीं ले रहे हैं। आजकल मोबाइल, टीवी, शॉपिंग और पिकनिक की सैर ज़्यादा मनाते हैं। तो इनकी एक दृढ़ निश्चय किया है कि जितना हो सकता है अपने द्वारा मैं लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाऊँगा और उन वीर योद्धाओं के नाम, उनके बारे में किए गए कामों के नाम ज़रूर उन तक पहुँचाऊँगा। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि सईफ रानी ने जो ये अहम कदम उठाया है, शायद इन्हें देख के मीरा भाईंदर में ऐसे कई लोग भी चाहें तो अपने शाखा के पास या यूँ कहे अपने ऑफिस में ऐसे वीर योद्धाओं के बुक्स रख सकते हैं। मॉडर्न इंडिया के लिए अवधेश राय की रिपोर्ट।